औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह रब्बे करीम के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी हेपेटाइटिस सी की कॉजेज़ पे कि हेपेटाइटिस सी फैलता कैसे है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स पे और इसकी डायग्नोसिस पे कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और उसकी अलामत क्या है। हेपेटाइटिस सी ये एक ऐसा ख़तरनाक वायरस है, इसकी सिम्टम 99% अपीयर ही नहीं होती। पर तब अपीयर होती हैं जब आपका लीवर लास्ट स्टेज पे होता है, लीवर सिरोसिस हो चुकी होती है, लीवर फेब्रोसिस हो चुकी होती है, लीवर फेलियर की तरफ जा चुका होता है। खुशनसीब लोग वो हैं जो पीरियडिकली अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो उनका डायग्नोज हो जाता है टाइमली, तो अपना इलाज करवा के अपनी जान बचा लेते हैं। और हर बंदा लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता, ना किसी की इस्तात है। अक्सर जाने इसी हेपेटाइटिस सी की नज़र हो जाती हैं और हेपेटाइटिस सी से बंदा जान से हाथ धो बैठता है। तो पहली बात, हमें ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, इंक्लूडिंग मी। सबसे पहले ये मुझ पे लागू होता है। ब्लड टेस्ट हमारी फैमिली के अपने साल में 2 दफ़ा करवाने चाहिए, हेपेटाइटिस बी के, सी के, ताकि मालूम चले हेपेटाइटिस सी है तो नहीं या क्लियर है। हम अगर है, अल्लाह ना करे, तो फिर लीवर के और टेस्ट करवाएंगे, पता चलेगा लीवर किस कंडीशन में है, तो इससे अल्लाह रब्बे करीम के फजल से इंसान की जान बच सकती है। अगर हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके मैंने अर्ज़ कर दिया, इसमें सिम्टम्स ज़्यादातर नज़र नहीं आती, अपीयर नहीं होती, तो उससे मालूम उस वक्त चलता है जब हमारा लीवर डैमेज हो चुका होता है। इसकी सिम्टम्स जो अपीयर होती हैं, उस सिम्टम्स में भूख का ना लगना और उसके साथ साथ स्टोमिक अपसेट रहना, बुखार का रहना, जॉन्डिस भी इसमें भी होता है कि चेहरा पीला हो जाना, आंखें पीली हो जानी, ज़बान पीली हो जानी, और आपका जो है यूरिन जो है क्ले कलर्ड का यूरिन जो है, आप यूरिन जब यूरिनेशन करते हैं तो क्ले कलर्ड का यूरिन होता है, उसको देखें। और इसी तरह और इसके साथ साथ जिस्म में दर्द रहना, मसल्स में क्रैम्प्स, दर्द रहना, और उसके साथ जॉइंट्स में पेन शदीद सीवियर किस्म का ये इसकी अलामत है और इसकी हेपेटाइटिस सी की। मगर ये अपीयर अक्सर नहीं होती, अगर होती भी हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। खुशनसीब वो हैं जिनको ये जल्दी अपीयर हो जाती हैं। अगर जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम हो तो इसको जिस तरह अक्सर ये रिवाज देखा मैंने कि फ़लाँ साहब को बुला लीजिए और वो आपको एक धागा पढ़ देंगे और वो गले में लटका देंगे, सुनिएगा बात गौर से, और वो धागा फैलता जाएगा पैरों तक आ जाएगा। उसमें घास के पत्ते लगाए हुए होंगे, वो फैलता फैलता आपके पैरों तक आ जाएगा, तो आपका जॉन्डिस जनाब पीलिया ख़त्म हो गया। अब हेपेटाइटिस ए में भी पीलिया हो रहा है, हेपेटाइटिस ए में भी पीलिया हो रहा है, हेपेटाइटिस बी में भी पीलिया हो रहा है, हेपेटाइटिस सी में भी जॉन्डिस हो रहा है। तो हमें क्या मालूम भी हमें कौन सा जॉन्डिस है। तो खुदारा इन चक्रों से बचिए। मेडिकल का दौर है, साइंस का दौर है। साइंस ने जहाँ बहुत सारी तरक्की की है, वहाँ से बहुत सारी जानें बच भी रही हैं। मगर कुछ हमारी लापरवाहियों की वजह से जब एंड स्टेज में हम पहुँचते हैं तो इसमें फिर डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं होता, ये हमारा अपना फॉल्ट है। तो कुछ फॉल्ट हमारी तरफ से भी हैं। तो टेस्ट करवा लीजिए, इसको यरकान मत समझिए पीला, हो सकता है हेपेटाइटिस सी हो, ताकि पता चल जाएगा तो आपकी जान बच जाएगी। तो इसी तरह हेपेटाइटिस सी की अलामत है। अब हेपेटाइटिस सी के जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट में इसका ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, उसके एमआरआई भी की जाती है, और उसका जनाब लीवर बायोप्सी भी की जाती है। उससे मालूम चलता है कि लीवर कैंसर तो नहीं, हेपेटाइटिस सी कहाँ कहाँ है, किस स्टेज पे खड़ा है। और ब्लड टेस्ट से मालूम चलता है हेपेटाइटिस सी का, और उसकी एमआरआई से भी पता चलता है कि उसके इमेज से कि ब्लड लीवर में फिब्रोसिस तो नहीं, लीवर फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा, ब्लड फ्लो कैसे जा रहा है, उसमें लीवर की कंडीशन क्या है, लीवर स्वेलिंग हो चुकी है, लीवर इन्फ्लेम्ड हो चुका है, लीवर किस कंडीशन में है। सिरोसिस में जब बंदा पहुंचता है तो खुशनसीबी है वो जो बच जाता है,
और फिर एक्यूट सिरोसिस, क्रॉनिक सिरोसिस इस तरह जब होती हैं तो लीवर फेलियर की तरफ चला जाता है। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ें मैंने अर्ज़ की, अगर इन चीज़ों पे एहतियात की जाए और अपना ख्याल किया जाए, प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाए जाए साल में 1-2 दफ़ा, तो हेपेटाइटिस सी से हम बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का इलाज आ चुका है, इंजेक्शन लगते हैं डेली बेसिस पे, औरल मेडिकेशन भी दी जाती है उस मरीज़ की कंडीशन को देख के। मगर कुछ मोस्ट ऑफ द पीपल्स वो हैं जिनके साथ और बीमारियाँ उनके साथ अटैच हैं, वो ये टैबलेट्स नहीं ले सकते क्योंकि इनके भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस तरह लोगों की जान चली जाती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इस अवेयरनेस की वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए और जहाँ जहाँ तक पहुँचे सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें। और डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से, एफएमडी डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने मकाम को पहचानिए, अपनी शान को पहचानिए। आप लोगों को अल्लाह ने ये डिग्री दी है लोगों की जानें बचाने के लिए। आप लोग अपने काम को एक फ़रीज़ा खिदमत खल्क़ समझें और इसको पैसे बनाने का फ़रीज़ा ना समझें। आप पहले ये समझें, फ़र्स्ट मैं ये कोशिश करूँगा, मैं तमाम प्रिकॉशंस लूँगा सर्जरी के दौरान ताकि किसी डॉक्टर किसी पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये वायरस मुंतकिल ना हो। और वो ड्रग्स, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, जैली अद्वियात जो भरमार है मेडिकल स्टोरों पे, खुदारा उन ऐसी कंपनियों के जैली अद्वियात ना इस्तेमाल करवाएं मरीज़ों से। इनसे भी ये फैलता है हेपेटाइटिस सी का वायरस। क्या पता उन्होंने किस इन्वायरमेंट में बनाई होंगी, कैसे बनाई होंगी, उनके जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो हेल्दी हैं, उनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है, क्या वो फिटनेस है उनके पास, क्या उन्होंने तमाम टेस्ट करवाए हुए, नहीं करवाए हुए। इजाज़त दीजिए, इस एज अवेयरनेस वीडियो को फैलाइए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।